एपिसोड 21 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में वैंगशेंग टांगसन को अपने बारे में बता रहा होता है। अब वैंगशेंग टांगसन से कहता है कि तुम्हें भी फैन टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टांगसन इस पर मना करता है और वैंगशेंग से पूछता है कि तुम उस बूढ़ी औरत के पास क्यों गए थे। वैंगशेंग कहता है कि उस औरत का हस्बैंड हमसे फाइट करते टाइम मारा गया था, इसलिए हमारे कैप्टन ने उस बूढ़ी औरत को इस सिटी से बाहर पहुंचाने को कहा है। टांगसन वैंगशेंग से फैन टीम छोड़ने को कहता है। इस पर वैंगशेंग कहता है कि मुझे यहाँ वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहता था। पहले जब मैं कमजोर था तो सब मुझे परेशान करते थे, लेकिन अब मैं सबसे बदला ले सकता हूँ। वैंगशेंग एक बार फिर से टांगसन को फैन टीम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन टांगसन कहता है कि उन लोगों के साथ रहकर तुम भी उनके जैसा ही बन गए हो। तुम भी अब बाकी लोगों को परेशान करने लगे हो। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करूंगा। वैंगशेंग कहता है कि अगर तुम हमसे फाइट करते हो तो तुम्हारे जीतने के कोई भी चांस नहीं है, पर टांगसन फिर भी फैन टीम से फाइट करने को कहता है। इसी तरह इनमें कुछ टाइम आर्ग्यूमेंट होता रहता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर सारे स्टूडेंट के साथ तियानडोउ सिटी के लिए जा रहे होते हैं। तभी टांगसन हेडमास्टर से कहता है कि मैं कुछ टाइम जीसी सिटी में ही रुकना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरी काम करना है। ये सुनकर हेडमास्टर और बाकी सब स्टूडेंट टांगसन को जीसी सिटी में रुकने का कारण पूछते हैं, पर टांगसन उनके सवालों का कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं देता। शावू टांगसन के साथ रुकने का कहती है। टांगसन उसे मना करता है, लेकिन शावू कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अब हेडमास्टर भी टांगसन को रुकने की परमिशन दे देता है। यहाँ ग्रैंड मास्टर भी टांगसन के साथ ही रुकता है। टांगसन बाकी सबके साथ जीसी सिटी के बाहर तक आता है। यहाँ शावू बाकी सबको जाता देख रोने लगती है। टांगसन कहता है कि अगर तुम चाहो तो उनके साथ जा सकती हो। ये सुनकर शावू कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रुकती हूँ तो मुझे कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ना रुककर उनके साथ जाती हूँ तो मुझे तुमसे ज्यादा बुरा लगेगा। टांगसन जब इसका कारण पूछता है तो शावू कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ तो मेरे हार्ट में पेन होने लगता है, मुझे सब कुछ खाली खाली सा लगता है। टांगसन कहता है कि कोई भी किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। इस पर शावू कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करूंगी। यहाँ एज ए ऑडियंस हम देख पाते हैं कि शावू अब टांगसन के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। वैसे बाकी ड्रामास की तरह इस ड्रामा में इन दोनों की लव स्टोरी पर कोई विलन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब इसका रीजन तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। आगे हेडमास्टर और बाकी स्टूडेंट जीसी सिटी जाने लगते हैं, तभी वहाँ रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। इस तूफान के कारण सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ ओशी के होंगजुन का पता लगाने लगता है, पर तूफान के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखता। कुछ टाइम बाद उसे होंगजुन मिल जाता है, जो एक दीवार के पास बैठा होता है। ओसीके उसे अपने साथ चलने का कहता है, पर होंगजुन मना करता है। तभी ओसीके को वहां पर डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट दिखता है। ओसीके होंगजुन से चुप रहने को कहता है, जिससे डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट को उन दोनों की लोकेशन ना मिले। इधर बाई रोरोंग को लेकर वापस सराय में आ जाता है। रोरोंग उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर बाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रहा था, मैं तो चिंग को बचाना चाहता था। इतना कहकर बाई सराय से बाहर चिंग का पता लगाने चला जाता है। वहीं होंगजुन उस ट्रेवलिंग बीस्ट को देखकर इतना डर गया होता है कि वो उस बीस्ट पर अटैक करने लगता है। उसी के उसे मना करता है, क्योंकि इससे वो बीस्ट और ज्यादा एंग्री हो रहा था। इधर बाई चिंग को ढूंढने सराय से बाहर आ चुका था, पर उसे चिंग कहीं भी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान कुछ सामान उड़कर बाई पर गिरने वाला ही होता है। तभी चिंग बीच में आ जाती है और इंजर्ड हो जाती है। तभी रोरोंग भी वहां आ जाती है और अपनी पावर का यूज करके बाई और चिंग को अपने साथ सराय में ले जाती है। इधर होंगजुन अब भी ट्रेवलिंग बीस्ट पर अटैक किए जा रहा था। उसी के उसे एक पंच मारता है, जिससे होंगजुन फिर से नॉर्मल हो जाता है। आगे बाई चिंग के साथ वापस सराय में आ चुका था। बाई इस टाइम चिंग की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है, जिसे देख रोरोंग चिंग से पूछती है कि बाई को क्या हुआ है। वैसे तो वो हमेशा बात भी नहीं करता है, और आज उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। चिंग उसे थोड़ी देर चुप रहने को कहती है। बाई को जब फील होता है कि वो चिंग की बहुत ज्यादा केयर और फिक्र कर रहा है, तो वो चिंग से आंखें नहीं मिला पाता। वो इस टाइम शर्मा रहा होता है। अब हम टांगसन और शावू को देखते हैं, जो किसी तरह सराय पहुंचना चाह रहे थे। इन दोनों को ट्रेवलिंग बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। शावू टांगसन से कहती है कि ट्रेवलिंग बीस्ट किसी कारण से बहुत ज्यादा एंग्री है। टांगसन पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। इस पर शावू कहती है कि मैं स्पिरिट बीस्ट की आवाज सुनकर ही उनके बारे में पता लगा सकती हूँ, और इस तूफान का कारण भी कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग बीस्ट ही है। ये दोनों सराय जाने लगते हैं, तभी इन्हें लिएना दिखती है, जो हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी। टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की हेल्प से लिएना को बचा लेता है। अब ये तीनों सराय में आ जाते हैं। टांगसन वहाँ के एक सर्वेंट से श्रेक अकेडमी के टीचर और स्टूडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वो सर्वेंट कहता है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है।
टांगसन उनका पता लगाने बाहर जाने लगता है तो लिएना उसे मना करती है। टांगसन कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचाते टाइम भी ऐसा ही सोचता तो तुम अब तक मर चुकी होती। अब मा शिव टांगसन के पास आता है और उसे अपने साथ सराय के एक रूम में लेकर जाता है। दरअसल मा शिव भी रेगिस्तानी तूफान से बचने के लिए इस सराय में आया हुआ था। टांगसन जब रूम में आता है तो वहाँ एक ट्रेवलिंग बीस्ट होता है। मा शिव कहता है कि मुझे ये कल शाम को मिला था, मैं गलती से इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गया हूँ, शायद इसी की वजह से यहाँ रेगिस्तानी तूफान आ रहा है। लिएना कहती है कि अगर हम इसे दूसरे ट्रेवलिंग बीस्ट के पास पहुंचा देते हैं तो शायद ये रेगिस्तानी तूफान बंद हो सकता है। तभी टांगसन को वैंगशैंग की आवाज़ सुनाई देती है। टांगसन जब सराय के गेट पर आता है तो वहाँ वैंगशैंग फैन टीम के साथ आया होता है। वैंगशैंग टांगसन से फैन टीम के लीडर को मिलवाता है, इसका नाम मैंगली होता है। मा शिव मैंगली से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर पहुँचा दो, मैं इसके बदले में तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दे सकता हूँ। मैंगली मा शिव की बातों पर पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो क्राउन प्रिंस के साथ है तो वो उसे मारने को कहता है। मा शिव डर कर कहता है कि मैं इस तूफान को रोक सकता हूँ। वो मैंगली को ट्रेवलिंग बीस्ट भी दिखाता है। मैंगली उस बीस्ट को लेकर रूम से बाहर आता है और मा शिव से कहता है कि तुम इसे वापस दूसरे बीस्ट के पास पहुँचा दो। मा शिव कहता है कि इससे मेरी जान को भी खतरा है। इस पर मैंगली कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मेरे हाथों से अभी मरना पड़ेगा। ये सुनकर टांगसन कहता है कि मैं इस ट्रेवलिंग बीस्ट को दूसरे बीस्ट तक पहुंचा सकता हूं। टांगसन अब बीस्ट को लेकर वहां से चला जाता है। वैंगशैंग लिएना से कहता है कि तुम तो टांगसन के साथ आई हो, फिर उसके साथ बीस्ट को पहुंचाने क्यों नहीं गई। इस पर लिएना कहती है कि ऐसे तो तुम भी उसके फ्रेंड हो, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। इसी के साथ एपिसोड 22 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। आई होप आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा। बाय द वे गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी और इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट और वर्क के कारण मेरे को टाइम कम मिल पाता है, लेकिन जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, और जो लोग द लीजेंड्स का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि उसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। शिए शिए शोगान।